नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। पहले इसे जूम कर दें और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बड़ा बबल बन रहा है। जोर से मूवमेंट आ रही है तो बड़े बबल बन रहे हैं, और फिर साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट हो रही है, फ्लैट हो रहे हैं बैंड। फिर एक्सपांड होके बबल बन रहे हैं, फिर फ्लैट हो रहे हैं, फिर एक्सपांड, गैप अप, गैप डाउन, फिर फ्लैट, फिर एक्सपांशन, एंड नाउ टुडे अगेन फ्लैट आफ्टर गैप अप। अब ये कल वापिस अपसाइड ही रिपीट करते हैं या डाउन साइड, देखते हैं। सो हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आज ये हैंगिंग मैन बना, सुबह गैप अप हुआ, हैंगिंग मैन बना, सारी दिन भर मूवमेंट उसी के अंदर जारी। तो यही आज के हाइस, सबसे पहले रेजिस्टेंस। आज के हाइस 23,351, 23,351, और लो मतलब 23,351, एंड लो 23,207। नीचे आते हैं तो 23,207 इस हैंगिंग मैन के लो। आज के डे लो, सबसे पहले सपोर्ट, और नीचे आते हैं तो ये गैप एरिया जो मिडल बैंड के करीब पड़ेगा। मिडल बैंड इज अराउंड 22,834। यहाँ लेफ्ट साइड में ये कंजेशन जोन है। आज गैप अप हुआ, ये कंजेशन जोन मतलब जहां से सप्लाई आया होगा। ये पहले ऊपर से नीचे आया, बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर छोटी छोटी ये सारी रेड कैंडल, साइडवेज कैंडल्स, और ये बड़ा एकदम से फिर फॉल, अगेन साइडवेज कैंडल्स, फिर फॉल। तो ये जो सप्लाई जोन था, यहाँ पे जो सप्लाई किया गया होगा वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये वाला जोन है अगला सप्लाई जोन, साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे। तो इसका अपर एंड है 23,650, 49 पॉइंट समथिंग, सो अराउंड फिगर अराउंड 50। ये ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा। डेली चार्ट्स पे डेली चार्ट्स देखते हैं। ये गैप अप हुआ, उसी के अंदर आज पूरा दिन चला गया। तो यहां से ऊपर जाते हैं तो जो इंट्रा डे पे देखा वो यही सप्लाई जोन 23,650 का हाई, 23,450 रेंज रेजिस्टेंस बनेगी कल के लिए। आज के लो सबसे पहले सपोर्ट, आज के लो के नीचे मिडल बैंड, मिडल बैंड 23,050। अब ये चूंकि यहाँ पे आज पहुंच गए तो इसे निकाल देते हैं, राइट। हैंगिंग मैन, बट इट रिक्वायर्स कंफर्मेशन। रिक्वायर्स कंफर्मेशन मीन्स लो ब्रेक होना जरूरी है। ओपन हाई तो आज से भी थे, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने हुए थे। वीकली पे हम मिडल बैंड के करीब है, आज पहला ही दिन ऊपर ही निकल जाते हैं तो ये डोजी का हाई 23,870, ये रेजिस्टेंस। तो ये तो फिलहाल वीकली है, पर इसे भी बैक ऑफ द माइंड याद रखना जरूरी है, राइट। सो ये डेली चार्ट्स। और वीकली पे भी हमने डिस्कशन किए थे, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, बुलिश बेल्ट हो, लॉन्ग ग्रीन लाइन, काउंटर अटैक लाइन, एंड सो ऑन। बहुत सारे पैटर्न्स एक ही कैंडल में बन रहे थे, उसकी डिस्कशन किया था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस वगैरह। अब ये इन्वर्टेड हैमर अपना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। तो शोल्डर, राइट शोल्डर का 23,520, 23,520 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो राइट शोल्डर का ब्रेकआउट भी आ जाएगा। सो वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी तो कल ही क्या होगा गॉड नोस। डेली चार्ट पे फिलहाल तो अदरवाइज ब्रेड इज वेरी पॉजिटिव, ब्रेड इज स्ट्रांग, बट बहुत गैप से ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है कभी, बट इट रिक्वायर्स अगेन कंफर्मेशन। आज के लो ब्रेक हो तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज दिस बाउंस में रिमेन कंटिन्यू। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं।
निफ्टी बैंक में भी हैंगिंग मैन, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बट एट टॉप, बॉटम पे होता तो स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता। एट टॉप प्रीवियस ट्रेंड में रिमेन कंटिन्यू और नॉट। सो इसमें भी कंफर्मेशन की जरूरत है, डोजी है, कंफर्मेशन की जरूरत है, लो ब्रेक हो जाए तो नीचे। जैसे यहाँ पे ये गैप एरिया रेजिस्टेंस था, गैप क्लोज नहीं हुई थी, मार्जिनली थोड़ा, ये हमारा लास्ट वर्किंग डे का हाई था 51,244, और यहाँ इस रेड कैंडल का लो था 51,360, तो गैप वैसा ही था। आज गैप अप हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस गैप का था, अगर नीचे आते हैं तो यही सपोर्ट का काम करेगा। तो इसका रेंज है 51,360 और 51,244 सपोर्ट एरिया। अगर आज का लो ब्रेक करें तो सीधे ऊपर निकल जाते हैं, तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन है, ये अपर बोलिंजर बैंड के करीब पड़ रही है। अपर बोलिंजर बैंड इज अराउंड 52,884, वो ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा। बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। स्विंग हाई से लेके बॉटम पे आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें, तो ये 127% मेरे ख्याल से यहाँ यही इस ट्रेंड लाइन के करीब पड़ेगा शायद। फिर डब्ल्यू के टारगेट्स यहाँ पे, ये जो डबल बॉटम डब्ल्यू बना था, ब्रेकआउट आया था, उसके टारगेट्स टॉप से लेके बॉटम तक। फिबोनाची रिट्रेसमेंट निफ्टी में भी 38.2%। अभी निफ्टी में, निफ्टी एक मिनट चार्ट देखते हैं। ये जो एंटायर फॉल यहाँ इस टॉप से इस बॉटम पे आए थे, या इस टॉप से ये बॉटम तक, इसके 38.2% भी इस रेंज के अराउंड ही पड़ेगा। अपर बोलिंजर बैंड के अराउंड 50% पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो इसे भी ध्यान देना है। निफ्टी बैंक वापिस आते हैं। ठीक है, डेली चार्ट के बारे में तो हमने डिस्कस किया, तो ये पहले रेड जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा, उसके भी नीचे आ जाए तो यहाँ एक सपोर्ट जोन बना हुआ है मिडल बैंड के करीब। ऑन अपसाइड, टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन नियर दिस अपर बोलिंजर बैंड, और ये जो पहला सप्लाई जोन था वो। इंट्रा डे के चार्ट्स देखते हैं। इंट्रा डे ये जो पूरा साइडवेज रेंज था उसके ऊपर निकल गए, तो इसमें डेटा कम है, 30 दिन का ही है, तो ठीक है, डेली पे ही जो डिस्कस किया वो। अदरवाइज यहाँ इस टॉप से लेके इस बॉटम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे ऑन अपसाइड, 113 127 तक का रेजिस्टेंस बनेगा। फिलहाल अगर अपर बोलिंजर बैंड कंसीडर करें तो 52,844। नीचे आते हैं तो पहला ये स्विंग, यहाँ ये डबल डोजी का जो सेकंड डोजी था उसका लो 52,159, आज के लो 51,863, मिडल बैंड 51,124, नीचे आते हो सपोर्ट, नथिंग एल्स। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।